आज मैं राघव का सच्चा प्यार का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। वह ऑफिस में पहले से ही पहुँच चुका था। वह से देखकर वह बॉस उसके पास आते हैं और राघव से पूछा कि मैं तुम्हें 9 बजे का टाइम दिया था और तुम पहले से ही यहाँ पहुँच चुके थे और सभी ऑफिस में गए और अपने काम पर लग गए। कुछ देर बाद राघव के पास उनके बॉस आए और उसने कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। राघव उनके साथ गया और वह अपनी गद्दी पे बैठ गए। राघव को कहा कि आओ बैठो। वह भी गद्दी पे बैठ गया जो उसके आगे लगी थी और उसके बॉस उसको लेकर बाहर आए और अपनी गाड़ी पर बैठ गए। एक जगह पहुँचे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ राघव को भी लेकर गए और जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे बोला कि आज से यहाँ का काम देखने आएंगे और राघव को पूरा जगह दिखाया। तुम्हें कुछ समय आकर यहाँ देखना है कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो राघव ने कहा कि ओके सर, और दोनों साथ ही बात कर चले गए और दोनों ऑफिस आए और उसके बॉस ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा कुछ और दिखा दूं, और राघव को एक दूसरे कमरे में लेकर गए और राघव को कहा कि यह तुम्हारा रूम है। तुम उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन में जो आएंगे और जो नहीं आएंगे तुम उसको नोट करोगे। इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इसे तुम्हारा काम में हेल्प हो जाएगा। उसके बॉस के इतना कहकर उसको चेयर पर बैठा दिया और कहा अभी थोड़ा मिसिंग लग रहा है, और राघव को एक कोट दिया और कहा अब ठीक है, और कहा मैं तुम्हारे लिए और भी कपड़े लाकर रखा हूँ। शाम को जब जाने लगना तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसे भी दे दूँगा। तभी राघव सर, आपका बहुत धन्यवाद। तब बॉस ने कहा कि तुम मेरे उम्र के हो, इसीलिए आज से तुम मेरे नाम ही लेकर कहना। मेरा नाम रघु है। आज से तुम मुझे यही कहना। तो राघव ने कहा ठीक सर। तो रघु, फिर से तुम मुझे सर कह। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैंने पर्सनल खुद के लिए रखा हूँ, केवल किसी का साथ पाने के लिए अपने काम पर, और तुम मुझे सर कहकर मुझे निराश कर रहे हो। और तब राघव ने कहा कि आज से आपको मैं भी दोस्त की तरह से ही मानूंगा। ठीक राघव,
और कहा कि रात को मिलो, दिन बाहर काम करते करते रात हो गई और वह राघव अभी भी अपने नोट ही बना रहा था। तभी रघु आया और कहा कि अभी तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ, सब चले गए। राघव ने कहा कि जो महीने का पूरा काम है वह पूरे काम कर रहा है। तब रघु ने कहा कि कल यह काम कर लेना, अब चलो, कुछ समय के लिए दोस्ती निभा लेनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से चलो। और राघव ने काम बंद कर दिया और एक साथ निकल लिया बाहर और राघव के साथ उसके कार में बैठ गए और बहुत से शॉपिंग किए और होटल में जाकर खाना भी खा लिया। और रात बहुत हो रही थी तो राघव ने रघु से कहा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। पापा घर अकेले होंगे। तो रघु ने राघव को उसके घर छोड़ कर दिया और जो वह शॉपिंग किया था उसको दे दिया। तो राघव ने कहा कि ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? तो रघु ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए ही लिया था और तुम्हें ही दे रहा हूँ। और वह सामान लेकर अपने घर में चला गया राघव। और वह सुबह हुआ तो जो उसको रघु ने कपड़े लेकर रात को तो दिया था। रघु ने कहा, आज तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो इन कपड़ों में। ऐसी उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। कुछ दिनों बाद उसके पापा की तबीयत खराब हो गई और राघव ने उसको वहीं पर एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया और वह 2 दिनों से उनकी ही देखभाल कर रहा था और ऑफिस में भी नहीं जा रहा था। और ऑफिस में सभी से रघु ने पूछा कि राघव पता है कि राघव कहाँ गया है। अब 4 दिन बीत गए पर राघव कहाँ पर है आया और रघु को और भी चिंता होने लगी। तब वह उसके घर आया पर घर पे ताला लगा हुआ था। तभी उसको ढूंढते घर मालिक ने देखा तो उसने कहा कि किसको ढूंढ रहे हो? तो रघु ने कहा कि मैं जो इस कमरे में एक लड़का अपने पापा के साथ रहता है, मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको उसके बारे में पता है कि वह
कहाँ गया है? अंकल ने कहा कि वह अपने पापा के लिए इलाज कराने गया है। उसके पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वह हॉस्पिटल में भर्ती है। रघु ने पूछा कि हॉस्पिटल का नाम क्या है, तो अंकल ने उनको हॉस्पिटल का नाम बताया और रघु तुरंत ही जाकर अपने कार में बैठ गया और कार को हॉस्पिटल की ओर मोड़कर चलने लगा। कुछ देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंचा और राघव को हॉस्पिटल के हर कमरे में ढूंढने लगा और हॉस्पिटल में एक नर्स से पूछा, तब पता चला कि वह ऊपर वाली रूम में है। रघु राघव को ढूंढने ऊपर गया। आईसीयू रूम सामने ही था। वह राघव वहाँ बैठा हुआ था। राघव जाकर उसके गले लग गया और रोने लगा। राघव से दूर होते हुए राघव को खूब बोलता है कि मुझे एक बार भी नहीं बताया। राघव ने कहा कि एकदम से उनका तबीयत खराब हुआ कि किसी को बताने का कोई मौका ही नहीं मिला। दोनों जाकर बैठ गए और जब नर्स आईसीयू रूम से बाहर आई तब रघु और राघव ने पूछा कि कैसी है हालत। नर्स ने कहा कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा है कि इनका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, पर उनकी जाने बच पाए ये पता नहीं। तो ऑपरेशन शुरू कर दें, जाकर फीस जमा कर दो। रघु ने कहा कि जाकर ऑपरेशन करो, मैं अभी सारा फीस जमा करता हूँ। रघु ने सारा फीस तुरंत ही जमा कर दिया। राघव के पिता का ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके पिता का ऑपरेशन सक्सेस हो गया। वह बिल्कुल ठीक हो गए। राघव इतना खुश हो गया कि उसने रघु से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमको पहली बार ही देखकर तुमसे प्यार करने लगा था। रघु ने भी कहा, मैं भी तुमको पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था, पर मुझे स्टेट हुए तो कहीं काम ही ना छोड़ दो। मैं एक गे हूँ। और राघव ने भी कहा कि मैं भी केवल लड़कों में ही पसंद करता हूँ। मैं भी एक गे हूँ और वो दोनों ही साथ ही रहने का कसम खाते हैं और उनके पापा भी मान जाते हैं और हंसी खुशी ही साथ रहने लगते हैं। अगर यह कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल बॉयज़ स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी ही कहानी में डेली लाता रहता हूँ।
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।